उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अनोखी मुस्कान फैल जाती है, जबकि वह फोन स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग लगाए देख रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, धन्यवाद सीनियर, फिर वहां से जाने लगता है। दूसरा लड़का हैरानी से उसे देखता है। दूर से वो लोग उसे घूरते हुए कहते हैं, हमने उसे गुस्सा दिलाया, फिर भी वो हमें धन्यवाद कह रहा है। सच में इसके दिमाग में जरूर समस्या है। उबाऊ भाव से उनमें से एक बोलता है, छी, कितना बोरिंग है, चलो चाचा का लाइव देखते हैं। तभी उनमें से एक उत्साह से चिल्लाता है, ए भाई जिन, यंग मास्टर शू आ गए हैं। वांग जिन उत्साहित होकर कहता है, सच में, मैं भी आ रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉयज हॉस्टल में। कमरे में बिखरी कुर्सियां, कप और सामान नजर आते हैं, मानो अभी जल्दबाजी में कोई गया हो। लीन शिन आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ फोन हाथ में लिए स्क्रीन देख रहा होता है। तभी अचानक फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है, डिंग डोंग। वह थोड़ा सतर्क होकर स्क्रीन की ओर ध्यान देता है। फोन पर नया ऐप डाउनलोड हो चुका है, लियोपार्ड टूथ लाइव। स्क्रीन पर दो विकल्प चमकते हैं, लॉगिन और साइन ऐप। वह कुछ पल सोचता है, जैसे अब उसके सामने कोई नया दरवाजा खुल रहा हो। वह कुछ देर सोचकर मन ही मन फैसला करता है, आईडी, चलो पुरजमनी ही रख देता हूँ, जैसे यह नाम उसकी किस्मत का मजाक हो। पहली बार वह इस लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए वह बड़बड़ाता है, देखते हैं महिला स्ट्रीमर्स की लिस्ट कहाँ है। ये क्या सिर्फ एक ही नाम है, और वो भी ऑनलाइन नहीं है। उसकी भौहें हल्का सिकुड़ती हैं। उन लड़कों ने किसी चाचा का नाम लिया था, है ना। वह ध्यान से स्क्रीन में खोज बार में वही नाम टाइप करने लगता है। जैसे ही वह नाम खोजता है, स्क्रीन अचानक चमक उठती है और एक आकर्षक लड़की कैमरे के सामने प्रकट होती है। गुलाबी रोशनी, संगीत के नोट्स और एनिमेशन उसके आसपास तैरते हुए मानो शो की शुरुआत का ऐलान कर रहे हो। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है और चंचल आवाज में कहती है, या हेलो। उसकी आवाज के साथ चैट तेजी से भरने लगती है। मैं तो चक्कर खा गया, आज तो लाइव में ही मर जाऊंगा। उसकी मुस्कान कमाल है, आज भी चाचा ने कमाल कर दिया, कोई इसे रोक दो, मैं संभाल नहीं पा रहा। उसकी हर हरकत पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं स्क्रीन पर चमकती रहती हैं, जैसे वह उनके लिए मंच पर नृत्य कर रही हो। उसकी ऊर्जा, अंदाज और आत्मविश्वास, स्पष्ट था कि वह इस दुनिया की स्टार है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहती हैं और वह हल्का सा मुस्कुराता है। ओ, लगता है अब पैसे उड़ाने का समय आ गया है। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधता है, क्या सिस्टम लाइव स्ट्रीम से भी काउंटर अटैक मिशन ले सकता है। जैसे ही यह सोच पूरी होती है, स्क्रीन पर ठंडी रोशनी के साथ सिस्टम का संदेश उभर आता है, काउंटर अटैक मिशन शुरू करने के लिए आपकी फेस वैल्यू कम से कम 80 पॉइंट होनी चाहिए। इससे कम होने पर मिशन शुरू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक तुलना वाली तस्वीर आती है। एक तरफ लड़की फिल्टर के साथ खूबसूरत और चमकदार, और दूसरी तरफ बिना फिल्टर, थोड़ी अलग, असली और साधारण। सिस्टम फिर बताता है, लाइव स्ट्रीम फिल्टर से प्रभावित होती है, असली चेहरा केवल ऑफलाइन मुलाकात में ही देखा जा सकता है। वह हल्की सी सांस छोड़ता है। समझ में आता है, सिस्टम काफी स्मार्ट है। फिर वह चाचा को देखता है और मन में अनुमान लगाता है, इसकी फेस वैल्यू 90 से ऊपर होगी, बिना फिल्टर भी बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगले ही पल वह खुद को झटक देता है, जैसे अपने ही विचारों पर हंस रहा हो। नहीं नहीं, उसके बारे में सोचना क्यों, मेरे पास अभी खर्चने के लिए बहुत सारा गोल्ड पड़ा है। उसकी आंखों में उत्साह और शरारत की चमक लौट आती है। स्क्रीन अचानक सुनहरी चमक से भर जाती है। चैट रुकती नहीं, लेकिन सबके मैसेज के बीच एक नोटिफिकेशन सबसे बड़ा और चमकदार होकर उभरता है, शू शाओ ने 5 गोल्डन लियोपार्ड भेजा। स्ट्रीमर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने अभी अभी लॉटरी जीत ली हो। वह अपनी छोटी को उछालते हुए कैमरे के करीब आती है और मीठी, थोड़ी बनावटी लेकिन बेहद आकर्षक आवाज में कहती है, ओ, ये तो बहुत ही महंगा गिफ्ट है। उसके चेहरे पर आश्चर्य वाला भाव, लेकिन आंखों में लालच और उत्साह साफ दिख रहा है। चैट में धमाका, शुशाओ भाई आग लगा दी, हम तो बस इमोजी भेज सकते हैं। ये गिफ्ट 10,000 का है क्या? 5 गोल्डन लियोपार्ड, कोई आम बात नहीं। स्ट्रीमर कैमरे की तरफ दिल बनाती है, फिर चंचल अंदाज में आंख मारती है, शुशाओ आप तो बहुत खतरनाक हो, क्या आज मुझे बर्बाद करने का इरादा है? उसकी आवाज में फ्लर्ट परफेक्ट बैलेंस था, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस उतना जितना सामने वाले को फिर से खर्च करने पर मजबूर कर दे। और स्क्रीन पर अभी भी वे 5 सुनहरे तेंदुए चमक रहे थे, जैसे शिकार को चुपचाप घूर रहे हों। सोफे पर टिककर बैठा हुआ शूशाओ दूसरों से बिल्कुल अलग शांति और ठंडे आत्मविश्वास के साथ स्क्रीन देख रहा था। सिगरेट का धुआं हवा में धीरे धीरे फैलता है। उसकी निगाहों में ना उत्तेजना थी ना दिखावा, बस वही शांत रवैया, जैसे यह सब उसके लिए बहुत मामूली बात हो। स्ट्रीम पर काओ काओ मीठी आवाज में बोलती है, थैंक यू यंग मास्टर शू। चैट फिर से विस्फोट की तरह उबल पड़ती है, काओ काओ सो सेक्सी, 10,000 युआन कॉइन्स। पागलपन है, लेकिन शू शाओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, जैसे इतनी रकम उसके लिए सिर्फ एक हल्की मुस्कान की कीमत हो। अब ये सिर्फ स्ट्रीम नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान है। एक पी के बैटल शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ कोई और बड़ा सपोर्टर, और चैट अब महज दर्शक नहीं बल्कि सैनिकों की तरह पंक्तिबद्ध हो रही थी। लेवल 24, एमरल्ड रैंक, शू शाओ, काओ काओ और शुआंग शुआंग के बीच पीके शुरू होने वाला है। भाइयों तैयार हो? लेवल 15, सिल्वर रैंक, जिनवांग, मैं तैयार हूं। एक और नाम उभरता है, XXX, तैयार हूं। लीन शिन हल्की मुस्कान देता है, जैसे स्थिति उसे ठीक वैसे ही खुलासा हो रही हो जैसा वह चाहता है। वो मन ही मन सोचता है, यह जिन, सीनियर वांग जिन होना चाहिए, है ना? वैसे मुझे ये गिफ्ट कैसे देना चाहिए? लेवल 24, एमरल्ड रैंक,
शू शाओ। दूसरी पार्टी जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल 15 सिल्वर रैंक जिनवांग। दोस्तों चुप रहो, यंग मास्टर सू बात कर रहे हैं। लीन शिन मन ही मन बोलता है, तो आप यंग मास्टर सू, कुत्ते का पैर, बड़े भाई हैं। लेवल 24 एमरल्ड रैंक शू शाओ। सबसे पहले मुझे दूसरे अपोनेंट की स्ट्रेटेजी और ताकत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जैसे ही गेम शुरू हो, मुझे अपनी पूरी ताकत से चार्ज कर दो। फिर लीन शेन का मैसेज आता है। लेवल 1 व्हाइट बोर्ड, टू पुअर टू हैव मनी। काओ काओ, मुझे पहली लिस्ट के लिए कितना चाहिए? क्या मुझे पहले गिफ्ट खरीदना चाहिए या पहले ब्रांड? कमरा चुप हो जाता है। चैट अचानक ठहर जाती है। सब समझ गए थे, यह अब सामान्य लड़ाई नहीं रही। यह था शक्ति, धन और ईगो का खेल। फिर अचानक लेवल 15 सिल्वर रैंक। किसने रिप्लाई किया? मैंने कहा ना, जब यंग मास्टर शू बोल रहे हैं तो चुप रहो। स्क्रीन पर वर्चुअल भीड़ में हंसी, डर और उम्मीदें मिलकर एक अजीब सा माहौल बना देती हैं। अब पूरा स्ट्रीम सिर्फ एक ही चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, शू शाओ आगे क्या करेगा। जैसे ही पीके शुरू होने वाली होती है, चैट में माहौल अचानक ठंडा और भारी हो जाता है। लेवल 24 एमरल्ड रैंक शू शाओ। काओ काओ, उसे बाहर निकालो। उसका लहजा आदेश जैसा था, न कोई संकोच, न कोई सवाल, जैसे सारी स्ट्रीम उसी की निजी जमीन हो। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी और बोरियत का मिश्रण था। फोन स्क्रीन पर उसकी उंगलियां हल्के लेकिन दृढ़ता से टैप करती हैं, जैसे कह रही हों, मेरी मौजूदगी में बेकार लोग रहने की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ काओ काओ, परफेक्ट पोस्चर, चमकते कैमरा सेटअप और सिजलिंग कॉन्फिडेंस के बीच अचानक उस मैसेज को पढ़कर जम जाती है। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। पीके शुरू होने वाला है और मैं जीतने के लिए सिर्फ शू शाओ पर भरोसा कर रहा हूँ। ये व्हाइट बोर्ड साफ तौर पर नया है और मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं भेजा। और शुआंग शुआंग के साथ पीके शुरू होने वाला है। मैं बहुत नर्वस हूँ। वह हल्की मुस्कान देती है, लेकिन आवाज में थोड़ी कंपी साफ सुनाई देती है। व्हाइट बोर्ड को बाहर निकाल दिया गया है। लीन शिन बिस्तर पर फैलकर लेटा फोन देख रहा है। अचानक जोर से हंस पड़ा। उसने सच में मुझे बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर तक वह चुपचाप स्क्रीन को घूरता रहा, फिर हल्की सी सांस छोड़कर मन ही मन बोला, ठीक है, तो मैं शुआंग शुआंग बॉस की लाइव स्ट्रीम ही देख लेता हूँ। दोनों स्ट्रीमर आमने सामने एक जोशीले पी के मुकाबले यानी खास में भिड़ रही थी। एक तरफ काओ काओ का आत्मविश्वास भरा चेहरा चमक रहा था और दूसरी तरफ शुआंग शुआंग अपनी प्यारी सी अदाओं के साथ तैयार खड़ी थी। काओ काओ ने तिरछी मुस्कान के साथ चुनौती देते हुए कहा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। फिर वह आगे झुककर हल्के व्यंग्य में बोली कि अगर अभी हार मान ले तो वह सजा को थोड़ा हल्का कर देगी। शुआंग शुआंग ने नाराज होकर हाथ बांध लिए और दृढ़ आवाज में पलटकर बोली कि उसके भी ढेरों फॉलोअर्स हैं, इसलिए उसे कम मत आंका जाए। उसने झुंझलाहट भरे अंदाज में सामने वाली की बकवास रोकते हुए कहा कि बेकार की बातें छोड़कर सीधे खेल शुरू किया जाए। लाइव स्ट्रीम का माहौल अचानक बेहद तेज और चमकदार हो गया। दर्शक लगातार गिफ्ट भेज रहे थे। किसी ने बैग, किसी ने गोल्डन एग, किसी ने फूल। काओ काओ अपनी परफॉर्मेंस के साथ पूरे जोश में थी। हर मूव पर उसके फैंस उत्साह से भर रहे थे। उधर शुआंग शुआंग भी पीछे हटने वाली नहीं थी। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए वह अपना प्रॉप उठाकर मजेदार अंदाज में चुनौती दे रही थी। चैट में दौड़ती टिप्पणियां बता रही थीं कि दर्शक इस मुकाबले को देखकर कितने रोमांचित हो चुके हैं। पीके का पहला चरण लगभग खत्म होने वाला था और दोनों तरफ से माहौल चरम पर पहुंच चुका था। काओ काओ आत्मविश्वास से दूध की बोतल उठाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी, जबकि शुआंग शुआंग भी उतने ही जोश में अपनी ऊर्जा भरी एक्टिंग दिखा रही थी। स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। काओ काओ बहुत आगे निकल चुकी थी और दर्शक उत्साह में चीख रहे थे कि शुआंग शुआंग का प्रयास अब भी काफी नहीं है। चैट में हर तरह की टिप्पणियां बहने लगी। कुछ लोग शुआंग शुआंग को गिफ्ट भेजने की अपील कर रहे थे। कोई खुद को लेवल 15 सिल्वर बताते हुए उसे हार मानकर डांस सजा स्वीकारने की बात कर रहा था। दूसरे दर्शक उधार पैसे लाने की धमकी दे रहे थे ताकि वे उसकी जीत के लिए गिफ्ट बरसा सकें। एक और धनी दर्शक ने तंज कसते हुए कहा कि वह पिछला महीना का 3,500 युआन का वेतन भी नहीं चाहता, बस अंक बढ़ाने के लिए दे देगा। इसलिए शुआंग शुआंग समय बर्बाद न करे और जल्दी नाचे। शुआंग शुआंग सब कुछ पढ़ते हुए गहरी सांस लेती है। उसे चिढ़ाने वाली टिप्पणियां भी आ रही थीं कि अभी तो वह बहुत घमंडी थी, अब क्यों चुप है। अंत में वह हल्का सा होंठ काटकर स्वीकार करती है। ठीक है, उसके हाव भाव बताते हैं कि वह हार मानकर डांस सजा निभाने के लिए तैयार हो रही है। एक तेज चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी अचानक फैलती है। उसी चमक के बीच एक भव्य लहराता हुआ गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है, जिसकी दहाड़ जैसे आसमान को चीर दे। वह चमकता हुआ ड्रैगन सीधा नीचे उतरता है और उसकी तेज रोशनी एक नीले बालों वाली शुआंग शुआंग के चेहरे पर पड़ती है। वह आश्चर्य से आंखें फैलाकर ऊपर देखती रह जाती है। उसी पल घोषणा होती है कि टू पुअर टू हैव मनी नामक व्यक्ति ने शुआंग शुआंग को गोल्डन ड्रैगन सक्षोत भेजा है। दूसरी ओर शू शाओ अपने फोन की स्क्रीन पर यह देखकर दंग रह जाता है। घबराकर वह चिल्लाता है कि इस समय आखिर किसने उसे 15,000 चीनी कॉइन कीमत वाला गोल्डन ड्रैगन भेज दिया। शुआंग शुआंग उत्साह और खुशी से भरी हुई मुस्कुराते हुए झुककर दिल के आकार में हाथ बनाती है और चहकती है कि गोल्डन ड्रैगन भेजने के लिए
वह टू पुअर टू हैव मनी भाई का धन्यवाद करती है। उसकी हरकतों से मानो पूरा माहौल गुलाबी रोशनी और दिलों से भर जाता है। दूसरी ओर काओ काओ हैरानी से अपने स्क्रीन की तरफ देखती है। वह सोच में पड़ जाती है कि यह टू पुअर टू हैव मनी तो वही आदमी है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाल दिया था। लीन शिन आराम से लेटा हुआ अपने फोन को देखता है और संतोष से सोचता है कि आखिरकार उसने दर्शकों में मौजूद सबसे महंगे गिफ्ट को ढूंढ लिया है। उसे बस इसे स्वाइप करना है, बस इतना ही। वह खुद हैरान है कि उसके पास मौजूद सिस्टम कार्ड लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को दूर से ही रिचार्ज कर सकता है। यह खोजकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह स्क्रीन पर उंगली फेरता है मानो अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला हो। उसके मन में रोमांच भरी आवाज गूंजती है, पैसा तो लगा दिया गया है, अब बारी है धूम मचाने की, सबके सामने दिखाने की। एक और तेज चमक फूटती है और सुनहरा ड्रैगन फिर से प्रकट होता है, इतना दमदार कि दोनों स्ट्रीमर स्तब्ध रह जाती हैं। वे समझ ही नहीं पाती कि यह कैसा बॉस है जो लगातार इतनी महंगी गिफ्ट बरसा रहा है। स्क्रीन पर उसके भेजे गए गिफ्टों की सूची झिलमिलाती है, पहले 5, फिर 10, फिर सीधा 20 गोल्डन ड्रैगन। दोनों की नजरें स्कोर पर टिक जाती हैं, जहां एक उग्र मुकाबला चल रहा है। एक तरफ 5,86,000 पॉइंट्स, दूसरी तरफ 5,21,000 पॉइंट्स। माहौल पूर्ण तनाव से भरा है। शुआंग शुआंग घबराहट और उत्साह से हड़बड़ाकर बोल पड़ती है कि रुको रुको, टू पुअर टू हैव मनी। भाई, वह तो अचानक इतना चौंक गई कि सब कुछ भूल ही गई। वह जल्दी से उठती है और सुझाव देती है कि अभी नहीं, सीज के समय डबल पॉइंट्स मिलते हैं, तब यह गोल्डन ड्रैगन भेजना और भी बेहतर होगा। उसका शरीर जल्दबाजी में झुकता उठता है, जबकि वह फोन को कसकर पकड़े हुए है, डरी हुई कि कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए। चैट में अलग अलग लेवल के दर्शक टिप्पणी करते हुए उस युवक का मजाक उड़ाने लगते हैं। शू शाओ याद दिलाता है कि वहीं तो अभी अभी केक हुआ था। वो उसे नौसिखिया कहता है जो पीके के नियम भी नहीं जानता। जिन वांग हंसते हुए उसे स्कूल का बच्चा बता देता है जो शायद अपने माता पिता की बचत उड़ा रहा है। माहौल में चुभन भरी हंसी और ताने गूंजते हैं, लेकिन लीन शिन अपनी स्क्रीन पर ध्यान लगाए जरा भी नहीं रुकता। जैसे ही सभी उसे रोकने या चिढ़ाने में लगे हैं, एक विशाल सुनहरी चमक आसमान की तरफ फट पड़ती है। मंच पर एक विराट गोल्डन ड्रैगन उतरता है, इतना प्रचंड कि बाकी सब धुंधले पड़ जाते हैं। फिर तो मानो सुनहरी आंधी ही चल पड़ती है। एक के बाद एक लगातार गोल्डन ड्रैगन भेजे जाने लगते हैं। पहले 80, फिर 160, फिर 200, फिर 240, फिर 320 और फिर भी सिलसिला रुकता नहीं। पूरा प्लेटफॉर्म हिल जाता है। सबके चेहरों पर दहशत, अविश्वास और स्तब्धता जम जाती है। टू पुअर टू हैव मनी ने एक ही बार में इतने ड्रैगन भेज दिए, आखिर ये बंदा है कौन? सब लोग अविश्वास में कांप उठते हैं, पसीना बहता है, चेहरे सुन्न पड़ जाते हैं। कोई हक्का बक्का होकर चिल्ला उठता है कि ये तो नॉन स्टॉप गोल्डन ड्रैगन है। बाकी दर्शक भी दंग रह जाते हैं, मानो उनके सामने कोई असंभव घटना हो रही हो। उधर स्क्रीन पर गिफ्ट की गिनती पागलों की तरह बढ़ती जाती है। 420, 500, 580, 660, फिर 780, 880, 920 और फिर तो हद ही पार हो जाती है, 1280 और अंत में सीधा 1600 गोल्डन ड्रैगन। हर नई संख्या पिछले झटके को और गहरा कर देती है। पूरा लाइव रूम मानो स्तब्ध होकर सांस रोक लेता है और उसी उथल पुथल के बीच असली वजह शांत लीन शिन अपने फोन को देखते हुए हल्की सी मुस्कान लिए बैठा है, जैसे किसी को पता भी नहीं कि यह सब उसके लिए बस एक खेल हो। शूशाओ वह अपने फोन को ऐसे देख रहा है जैसे सुन्न हो गया हो। वो मन ही मन सोचता है, रुक गया, आखिरकार रुक गया। मानो वह खुद यकीन नहीं कर पा रहा कि गोल्डन ड्रैगन की बरसात आखिर रुक गई है। वह सोचता है कि उसने 3 साल में सिर्फ 3 मिलियन युआन कॉइन्स खर्च किए, लेकिन अभी जिस अजनबी ने 1600 गोल्डन ड्रैगन भेजे, उसका स्तर उसकी समझ से बाहर है। काओ काओ अपनी कुर्सी पर बैठी पूरी तरह दंग है, आंखें बड़ी, मुंह हल्का खुला और पूरे शरीर की भाषा में अविश्वास प्लस झटका प्लस थोड़ी घबराहट साफ दिखती है। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, 1600 गोल्डन ड्रैगन, कुल 24 मिलियन युआन के सिक्के। ये राशि इतनी विशाल है कि वह खुद भी समझ नहीं पा रही कि कैसे प्रतिक्रिया दे। शुआंग शुआंग खुशी से मुस्कुराते हुए कहती है कि वह गरीब भाई को गोल्डन ड्रैगन देने के लिए धन्यवाद करती है। वह बेहद उत्साहित होकर बार बार आई लव यू लव यू लव यू कहती रहती है। इसके बाद मजाकिया अंदाज में पूछा जाता है कि अभी जो छोटा भाई था, क्या वह तुम ही थे? फिर हंसते हुए कहा जाता है कि उसे दूसरी तरफ से अभी अभी बाहर कर दिया गया और अब वहां सबको पछतावा हो रहा है। फिर चुनौती देते हुए पूछा जाता है कि क्या तुम दूसरी तरफ संघर्ष करना चाहते हो? हालांकि इसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद एक आवाज दृढ़ता से कहती है कि न कोई नियम मायने रखता है, न कोई घेरा। दुनिया में असली ताकत सिर्फ पैसे की है। अंत में लगातार दोहराया जाता है कि पैसा महान है, पैसा महान है, पैसा महान है, और दृश्य एक शांत विराम के साथ समाप्त होता है। सफेद बालों वाली शुआंग शुआंग तेज और हुक्म देने वाले अंदाज में चिल्लाती है कि काओ काओ लड़की, अब भी बैठी क्यों है?
क्या वह डर के मारे कांप रही है? वह उसे तुरंत खड़े होकर सजा स्वीकार करने का आदेश देती है। फिर वह जोश में बताती है कि उसे पूरा सेट करना होगा। बड़ा पेंडुलम, मुड़ना और घूमना, एक घोड़ा पोज, खुलना और बंद होकर कूदना, सब कुछ एक साथ। इन सब के बीच काओ काओ की चेहरा शांत लेकिन गंभीर दिखाई देता है, जैसे वह इस आदेश का जवाब देने से पहले भीतर ही भीतर कुछ सोच रही हो। लंबी छोटी वाली काओ काओ घबराई सी आवाज में मिस्टर टू पुअर से माफी मांगती है। वह कहती है कि वह गलत थी और उसे अभी जो लात मारी थी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वह पूरी तरह आदेश मानने के लिए तैयार दिखती है। उधर से जोरदार आवाज आती है, उसे कूदने का निर्देश दिया जाता है और वह घबराहट और मजबूरी में एक साफ सुथरी छलांग लगाने की कोशिश करती है। आसपास लोग मजे लेते हुए बातें करते हैं कि दूसरी सूची के भाई अब भी गुस्से में दिख रहे हैं। कोई हंसते हुए पूछता है कि क्या अब कम हारोगे शूशाओ? भीड़ में कुछ लोग उत्साह से चिल्लाने लगते हैं, मिस्टर टू पुअर की जय, मिस्टर टू पुअर कमाल हैं। वातावरण में मजाक, दबाव और अजीब तरह की श्रद्धा एक साथ घुली हुई महसूस होती है। काओ काओ भीतर ही भीतर झुंझलाती है कि अगर यह यंग मास्टर शू बीच में नहीं आया होता तो वे 1600 गोल्डन ड्रैगन उसी के होते। उसे लगातार हरकतें करते रहने का आदेश दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अभी तो कुछ मिनट ही हुए हैं, रुकना मत। जैसे ही वह थोड़ा थककर मेज के सहारे झुकती है, तुरंत टोक दिया जाता है कि आलस कर रही हो तो समय में 2 मिनट और जोड़ दिए जाएंगे। लगातार प्रयास करते करते वह हाँफने लगती है और थकान से कराहते हुए कहती है कि वह बहुत थक गई है। घोषणा होती है कि लेवल 27 का किंग, जिसे लोग मजाक में इतना गरीब कहते हैं कि उसके पास सिर्फ पैसा ही बचा है, मौजूद है और स्थिति को संभालने के 3 तरीके बताए जाते हैं। या तो वे शूशाओ को बाहर निकालें, या शूशाओ खुद कमरे से चला जाए, या फिर वह 20 सेकंड में अकेले ही शहर पर हमला कर बैठे। लोग हैरानी से कहते हैं कि किंग क्लास तो बहुत कम लोगों के पास होता है, कुल 4 लोग ही इस स्तर पर हैं। सब उसकी चमक दमक देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि वह सच में राजाओं जैसा दिखता है। दूसरे तुरंत सुधारते हैं कि नहीं, वह दिखता ही नहीं बल्कि वह सच में राजा कहलाने लायक है। लीन शिन राजसी अंदाज में आगे बढ़ता है, मानो सब पर अपना अधिकार दिखा रहा हो। मुकाबले में उसकी ताकत का अंतर साफ झलकता है। अंकों का फासला इतना ज्यादा है कि दूसरा पक्ष बेहद छोटा पड़ जाता है। कुछ ही पल बाद सिस्टम संदेश आता है कि लेवल 24 एमराल्ड यानी यंग मास्टर शू अब लाइव रूम छोड़ चुका है। चार्ट रूम एकदम हिल जाता है। सबको यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर शू को किसी ने नहीं निकाला, बल्कि वह खुद अपमानित होकर बाहर चला गया। लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि पैसा सच में कमाल की चीज है। शू शाओ को हराने के बाद टू पुअर भाई तो एक ही लड़ाई में मशहूर हो गया। घोषणा होती है कि पीके अब खत्म हो चुका है और जीत शुआंग शुआंग की तरफ रही है। इस जीत के साथ खुशी की लहर दौड़ जाती है। शुआंग शुआंग उत्साह में चमक उठती है, मुस्कान के साथ दिल का इशारा बनाते हुए कहती है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वह बेहद खुश होकर टू पुअर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, बार बार धन्यवाद करती है कि उसकी मदद से वह यह मुकाबला जीत पाई। पीके जीतने के कुछ ही देर बाद लीन शिन आराम से बिस्तर पर लेटा होता है कि उसका फोन लगातार बजने लगता है। घंटियों की तेज आवाज उसे चौंका देती है। वह फोन उठाकर देखता है तो नोटिफिकेशनों की बाढ़ आ चुकी होती है। सैकड़ों लाइक, कमेंट, नए फॉलोअर्स और संदेश लगातार आते जा रहे होते हैं। सबसे पहले जिन वांग का लंबा चौड़ा माफीनामा दिखता है। वह शर्मिंदगी से भरा हुआ लिखा है कि उसने आंख मूंद कर उसका मजाक उड़ाया। अब वह दिल से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह दोस्त बनने का मौका पा सकता है, या फिर मजाक में यह भी पूछ लेता है कि क्या उसे एक छोटा भाई चाहिए। इसके नीचे शुआंगेर का संदेश होता है जिसमें वह जीत में मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद करती है। वह कहती है कि वह उसका एहसान नहीं चुका सकती। फिर हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या वह उसे वीचैट पर जोड़ सकती है और अपना नंबर भी भेज देती है। अंत में काओ काओ का संदेश सामने आता है जो खुद को दोष देती हुई बताती है कि वह पहले ही यंग मास्टर शू को चार्ट रूम से निकालने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही भाग जाएगा। वह बार बार माफी मांगती है और उससे क्षमा की उम्मीद करती है। फोन पर लगातार यूं ही संदेश आते रहते हैं और लीन शिन यह सोचकर हैरान रह जाता है कि एक ही मुकाबले ने रातों रात किस तरह सब कुछ बदल दिया। संदेशों की भीड़ में एक और नोटिफिकेशन आता है, काओ काओ का। वह पहले की तरह माफी तो मांगती ही है, लेकिन इस बार उसका लहजा और भी नरम और मीठा हो जाता है। वह लिखती है कि प्रोफाइल देखकर पता चला कि वह यानजियांग सिटी का रहने वाला है और संयोग से वह भी परसों उसी शहर फोटोशूट के लिए आने वाली है। अपनी गलती सुधारने के बहाने वह पूछती है कि क्या वह उसे डिनर पर बुलाकर माफी मांग सकती है। वह यह सब लिखते हुए मन ही मन बिल्कुल अलग सोचों में डूबी होती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उसने पी के हारा। उसे तो बस यह लगता है कि रूप, रंग और फिगर में वह शुआंग शुआंग से कहीं बेहतर है। उसके दिमाग में यह बात घूमती रहती है कि अगर वह उससे ऑफलाइन मिल ले
तो भविष्य में वह उस पर पैसे खर्च करने से क्यों हिचकिचाएगा। उसकी सोच धीरे धीरे लालच और आत्मविश्वास के मिले जुले रंगों में डूबने लगती है। लीन शिन अपने फोन को देखते हुए सोचता है कि काम बहुत कम है और कैशबैक की रकम भी पर्याप्त नहीं है। शायद यही तरीका है तकिए पर सिर रखकर सो जाने का। वह खुद को गरीब मानते हुए हल्की मुस्कान के साथ फोन स्क्रॉल करता रहता है। फिर काओ काओ को जवाब देते हुए लिखता है, जरूर। उधर काओ काओ अपने फोन में जवाब देखते हुए शर्म से लाल होकर मुस्कुराती है, खुशी के मारे चेहरा छिपा लेती है और कहती है कि उसे पहले से पता था। वह उत्साह से भरी हुई कहती है कि परसों भाई से मिलने वाली है और वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही है। फिर वो फोन को पास लाकर एक किस दे देती है। उसके शब्दों में प्यार और तड़प साफ झलकती है।